choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि इस केप के अंदर अमांडा के पास मशीन मैन पहुंचता है जो बिना मदरबोर्ड के डिटेक्ट हुए वहां घूम रहा है। वो दोनों मिलकर ये पता लगाते हैं कि इस चीज को हराने का एक ही तरीका है कि टोनी स्टार्क को ये याद दिलाया जाए कि अमांडा का प्यार सच्चा है, कोई इस केप का प्रोडक्ट नहीं है। और ये सब काम भी करने लग गया था, लेकिन फिर मदरबोर्ड उसे समझाने लगती है कि जो बाहर का वर्ल्ड है वह सिर्फ एक सिमुलेशन है, जबकि यहाँ वाला वर्ल्ड असली है। दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। जो कास्टा अब तक यहाँ पहुँच गई वो सबसे कहती है कि दुनिया को ये बताते रहो कि हम ये सब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी उसका ध्यान फ्राइडे की बॉडी के ऊपर गया। वो पूछती है ये क्या है, फ्राइडे इस तरीके से नीचे क्यों पड़ी हुई है। एक एम्प्लॉय ने कहा वो ठीक है जो कास्टा, स्टार्क ने इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने आर्मर में डाउनलोड कर लिया है। अब जैसे ही टोनी स्टार्क वापस आता है हम फिर से फ्राइडे की बॉडी के अंदर उसे अपलोड कर देंगे। जो कास्टा ने कहा तुम उसकी बॉडी को इस तरीके से यहाँ पे गिरा हुआ नहीं छोड़ सकते। एम्प्लॉय ने कहा कि हम बिजी हैं, दिखाई नहीं दे रहा कि पूरी दुनिया में लोग मारे जा रहे हैं। जो कास्टा कहती है अगर तुम्हारा एक इंसानी साथी इस तरीके से बेहोश हो जाता तब भी क्या तुम उसके साथ इसी तरीके से ट्रीट करते। तुम इसको अभी लेकर जाओ। फिर अमांडा एंडी बैंक से कॉन्टैक्ट करती है, पूछती है कि तुम्हारा काम कितना कुछ आगे बढ़ा। एंडी कहता है मैं जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे हम कंट्रोलर के सिग्नल को ब्लॉक कर पाएंगे और साथ ही कंट्रोलर एनर्जी नहीं चूस पाएगा। फिर जोकास्टा रोडी से कांटेक्ट करके पूछती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उधर कंट्रोलर का साइज काफी बढ़ चुका है, अब तो तुम लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हो। जेनेट ने कहा कि तो मेरी पर्सनल बेइज्जती कर रहा है। फिर रोडी जोकास्टा को बताता है कि गॉन्टलेट और बेंट्रॉनिक्स की सिक्योरिटी टीम हमें कंट्रोलर को काबू में रखने में मदद कर रही है, लेकिन हम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे क्योंकि इसका साइज अब भी बढ़ रहा है। फिर सनसेट बेन जोकास्टा से कांटेक्ट करके बोलती है इस टाइम पे हम दोनों कंपनीज की दुश्मनी से ज़्यादा कंट्रोलर को रोका जाना जरूरी है। मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारी स्केप फाइल्स में छानबीन कर सकूं। मैं तुम्हारे नेटवर्क को कंट्रोल करके ये तबाही रोक सकती हूँ। तो गाइस जोकास्टा और कोई रास्ता ना देखकर सनसेट बेन को इस स्केप का लिमिटेड कंट्रोल दे देती है। तो सनसेट बेन एर्नो स्टार्क से कहती है तुम्हें इस लिमिटेड कंट्रोल को फुल कंट्रोल करने में दिक्कत तो नहीं आएगी ना। एर्नो ने कहा मुझे बस 5 मिनट दो और इतने में ही मैं उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लूंगा। फिर जेनेट ने जोकास्टा से पूछा क्या तुम्हें टोनी का पता चला, वो कंट्रोलर के अटैक के बाद यहाँ से भाग गया था। जोकास्टा ने कहा कि उसके आर्मर के जीपीएस के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क की लोकेशन तुम्हारे पास की ही है, ऐसा लगा जैसे तुमने उसके ऊपर अभी अभी पैर रखा हो। फिर मशीन मैन ने जोकास्टा से कॉन्टेक्ट किया, टोनी और अमांडा यहाँ मेरे साथ हैं और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ख़राब होने वाली हैं, लेकिन अगर हमारी किस्मत साथ रही तो हम टोनी को ठीक कर पाएंगे। अमांडा टोनी से कह रही है इसका सामना करो टोनी, तुम मदरबोर्ड से ज़्यादा ताकतवर हो। गाइस टोनी अब भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली है। मदरबोर्ड कहती है इसकी बात मत सुनो एंथनी, ये पूरी रियलिटी सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई गई थी बेटा, यहाँ पे तुम अपनी प्यारी फैमिली के साथ रह सकते हो। तभी टोनी स्टार्क चिल्लाया नहीं और कोई गेम्स नहीं कंट्रोलर। हालांकि मैं तुम्हें मान गया, तुमने मदरबोर्ड को हैक करने में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मशीन मैन ने उससे कहा सबसे पहले तो तुम्हें कुछ पैंट्स पहन लेनी चाहिए और दूसरा उसने मदरबोर्ड को हैक नहीं किया है। मदरबोर्ड खुद ब खुद ऐसा बिहेव कर रही है, वो बस प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। टोनी पूछता है तुम्हें कैसे पता। मशीन मैन ने कहा क्योंकि मैं कंट्रोलर के एक डिवाइस का यूज़ करके यहाँ पे आ चुका हूँ और मदरबोर्ड अब भी मुझे नहीं ढूंढ पा रही है। गाइस मदरबोर्ड सोच रही है कि टोनी स्टार्क अकेले अकेले किससे बात कर रहा है, लेकिन हावर्ड ने कहा कि मुझे घुसपैठिया दिखाई दे चुका है, वो एक अनऑथराइज्ड यूजर है। लेकिन चिंता मत करो मारिया, मैं इससे निपटता हूँ, मैं इस बहरूपे को संभाल लूंगा। जबकि मशीन मैन टोनी से कह रहे हैं तुम्हें ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। तभी आर्सेनल मशीन मैन के ऊपर अटैक करता है। मदरबोर्ड कह रही है माफ करना कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है बेटा, मैं बस अपने बच्चे की लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहती थी, इसलिए अगर तुम ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहते तो मैं इसे बदलकर और अच्छा बना सकती हूँ। गाइस मदरबोर्ड ने आसपास का सीन चेंज कर दिया, जैसे टोनी स्टार्क बचपन में पसंद किया करता। लेकिन टोनी ने कहा मैं अभी एक बच्चा नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगा। अमांडा कह रही है मैं कुछ समझी नहीं, अगर उसके पास इतनी सारी पावर है तो वो हमारे साथ गेम क्यों खेल रही है।
हमें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देती? मशीन मैन ने कहा, अरे अमांडा तुम चुप करो यार, इसे खाम खा आइडिया दे रही हो। गाइस इस कैप के अंदर आर्सेनल ने मशीन मैन का हाथ फाड़ दिया, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर भी मशीन मैन के साथ ऐसा ही हो रहा था। कैसे हो रहा है पता नहीं, बस हो रहा है। मदरबोर्ड टोनी स्टार्क की टेंशन को कम करने के लिए उसे एक बियर का भरा हुआ गिलास देती है। टोनी ने कहा, तुमने मुझे फिर से पीने की लत लगा दी, मेरी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज किया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मदरबोर्ड कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इन सब से काम नहीं बनने वाला, इसलिए मैं यहाँ के सीन को चेंज कर रही हूँ एक स्पेस ओपरा के अंदर। और ये कोई असली शराब नहीं है बेटा, ये बस एक साईफाई ड्रिंक है जो तुम्हें थोड़ा सा शांत कर देगी। लेकिन गाइस ये टोनी स्टार्क भी असली स्टार्क नहीं है। अमांडा कहती है, अगर तुम टोनी की असली मदर होती तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं करती। टोनी ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर कैद करके नहीं रख सकती, ये सही नहीं है। रियल वर्ल्ड के अंदर लोग मारे जा रहे हैं और ये मेरी गलती है, मुझे कंट्रोल को रोकना होगा, इसलिए तुम ये पागलपन बंद करो। मदरबोर्ड ने कहा, तुम काफी स्ट्रेस में लग रहे हो बेटा, तुम्हें इस वर्ल्ड का बोझ अपने कंधों के ऊपर नहीं लेना चाहिए। मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इन सब झंझटों से आज़ादी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें एक बच्चे में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि तुम खिलौने के साथ खेल सको और सपने देख सको, मिलकर हम एक बेहतर वर्ल्ड बनाएंगे। गाइस अमांडा टोनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लगता है कि टोनी अमांडा को भूल चुका है। मदरबोर्ड ने कहा कि अभी तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस उम्र में वो मुझे जानता है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, हमेशा उसकी देखभाल की थी। अब तक हावर्ड भी मशीन मैन का कचूमर बना चुका है और रियल वर्ल्ड के अंदर भी मशीन मैन का कचूमर बन चुका है। जोकास्टा से कहता है, मुझे माफ करना। जोकास्टा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम जितना कुछ कर सकते थे तुमने किया, लेकिन मशीन मैन मना करता है। सिर्फ मैं ही हूँ जो रियल वर्ल्ड की मैसेज टोनी स्टार्क तक पहुँचा सकता है, और चाहे मैं टोनी से कितना ही नफरत क्यों ना करता हूँ, इन सब को रोकने में वही हमारी आखिरी उम्मीद है। उधर बेथनी भी फिर से जाग चुकी है। एंडी बैंग ने कहा, पहला टेस्ट कामयाब रहा, मैंने कंट्रोलर को बेथनी के ऊपर कंट्रोल करने से रोक लिया, फिर वो अमांडा को इन सब से आज़ाद कराना चाहता है, लेकिन अमांडा ने कहा कि मैं टोनी स्टार्क को छोड़कर नहीं जाने वाली। एंडी ने जोकास्टा को इन सब के बारे में बताया। उसने कहा, तब तक के लिए मैंने अपना ब्लॉकिंग सिग्नल एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर दिया है, इससे कंट्रोलर के बनाए हुए डिवाइस बंद हो जाएंगे। तुम इस ऑडियो फाइल को जितने लोगों तक पहुंचा सको पहुंचाओ। गाइस पूरी दुनिया के अंदर उस ऑडियो फाइल का यूज़ किया गया, और साथ ही जोकास्टा ने हीरो से कहा कि जो कोई भी न्यू जर्सी के पास है वो जल्दी से बेंट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जेनेट और रॉडी को मदद की जरूरत है। इधर जेनेट कह रही है, ठीक है कंट्रोलर, मैं समझ गई, तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। कंट्रोलर ने कहा, तुम मेरा मजाक बना रही हो, लेकिन तुम मेरी पूजा करोगी क्योंकि मैं एक गॉड बन चुका हूँ। कॉन्टलेट कहता है, हाँ जेनेट, ये कहीं नहीं जाने वाला, जो सारी पावर ये गेमर से चूस रहा है वो इस बेंट्रॉनिक्स प्लांट के अंदर आ रही है, और जब तक आती रहेगी तब तक इसे रोका नहीं जा सकता। तो कंट्रोलर ने रोडी के ऊपर अटैक किया और रोडी दीवार तोड़ता हुआ अंदर जा घुसा। अंदर जाकर उसने 3D प्रिंटिंग डिवाइसेस देखे जो कि यहाँ पे गैर कानूनी एस्केप डिवाइसेस बना रहे थे। रोडी सनसेट बेन से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है। सनसेट बेन ने कहा, कंट्रोलर ने हमारी प्रोडक्शन लाइन को हैक कर लिया होगा, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर सनसेट एर्नो स्टार्क से कहती है, एर्नो स्वीटी, हमारा राज खुलने ही वाला है, जल्दी करो, वहाँ से जितनी जानकारी निकाली जा सके निकालो, लेकिन जल्दी करो। एर्नो कहता है, मैं इस केपी सर्वेलेंस सिस्टम से जुड़ चुका हूँ, मैं सब कुछ देख और सुन सकता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं इतनी अच्छी चीज़ को अपने हाथों से नहीं फिसलने दूंगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर टोनी अमांडा से कह रहा है, बहुत हुआ। अमांडा समझाती है, मैं तुम्हारी मदर हूँ टोनी, जब तुम बड़े हो रहे थे तब मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए नहीं थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं तुम्हें इस तरीके से असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकती। टोनी पूछता है, अच्छा तो तुम अपनी मर्जी से यहाँ से जा सकती हो। अमांडा बताती है, तुम्हारे दोस्त एंडी बैंग ने मुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन टोनी कहता है, क्या तुमने मदरबोर्ड की बात नहीं सुनी, हम दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, अब तो हम दोनों का DNA भी सेम नहीं है, तुम मेरी मदर नहीं हो, किसी भी तरीके से नहीं। अमांडा ने कहा, मदरबोर्ड यहाँ की रियलिटी को चेंज कर सकती है, तुम उसके ऊपर भरोसा मत करो। टोनी कहता है, मदरबोर्ड सच कह रही है, ऐसा सच जो मैं पहले से ही जानता हूँ। तुम जानना चाहती हो कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं? कुछ नहीं। और चुटकी बजाते ही टोनी स्टार्क ने अमांडा को वहाँ से बाहर निकाल दिया। मायरा ने कहा, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही गई, अब हम एक अच्छी फैमिली बन सकते हैं। अगर तुम अपने दिमाग को इस स्केप के अंदर अपलोड कर देते हो तब तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो।
टोनी कहता है मुझे नहीं लगता मॉम, मैं टोनी स्टार्क हूँ, मैं वर्ड्स बनाता हूँ, उनके अंदर छुप कर नहीं रहता। बाहर में जाओ तुम। हावर्ड ने कहा तुम अपनी मॉम से किस तरीके से बात कर रहे हो? हम तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर लेकर आए थे और हम तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। टोनी ने कहा असल में तुम नहीं लेकर आए थे, लेकिन मैं तुम्हें जरूर इस वर्ल्ड के अंदर लेकर आया था। तुम बस हावर्ड स्टार्क की एक मेंटल इमेज हो जिसे मैंने आर्सेनल रोबोट के अंदर डाउनलोड किया था, और वो तुम्हारी मरी हुई वाइफ की इमेज है जिसे हावर्ड ने एक मिस्ट्रेस नाम के कंप्यूटर में डाउनलोड किया था। एरनो ये सारी बात सुन रहे हैं। टोनी ने आगे कहा मैंने तुम दोनों के प्रोग्राम्स को अपने किसी मिशन के दौरान बनाया था। तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ इस स्केप के अंदर क्यों डाला, हालांकि तुम्हें मुझसे कुछ भी जानने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए बाहर में जाओ। हावर्ड कहता है तुम नमक हराम साले, हमने तुम्हें जिंदगी दी, स्टार्क इंडस्ट्रीज दी। टोनी ने कहा यकीन करो मैंने हावर्ड स्टार्क बनने की बहुत कोशिश की, उसकी लेगेसी को संभालने की, उसकी तरह बिहेव करने की, दिखाई देने की, उसकी तरह पीने की, लेकिन मुझे कभी सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी खुद की स्टार्क अनलिमिटेड कंपनी बनाई। जानना चाहते हो कैसे? मैं कभी खिलौनों के साथ नहीं खेलता, मैं उन्हें बनाता हूँ। मैंने अपने आइडियाज़ को सच किया और ठीक उसी तरीके से मैंने अपने आप को बनाया। मैं एक आइडिया हूँ, खुद का आइडिया। मैं हूँ इनविंसिबल आयरन मैन और मुझे सिर्फ इतना ही होने की ज़रूरत है। गाइस वो हावर्ड स्टार्क को मार देता है। मायरा ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसे वापस लेकर आओ। लेकिन टोनी कहता है तुम उसे वापस क्यों नहीं ले आती? तुम्हारे पास गॉड जैसी पावर्स होंगी, लेकिन किसी चीज को बनाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मारिया चिल्लाई वैसा करो जैसे मैं कहती हूँ, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। मैं इस पूरी रियलिटी को तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। मैं यहाँ की गॉड हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल करती हूँ। टोनी अपने आर्मर को चेंज करते हुए कहता है नहीं, इसे मैंने बनाया है, मैं इसका आर्किटेक्ट हूँ और तुम मेरी इमेजिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तुम एक गॉड हो, ठीक है, तुम मेरे गॉड बस्टर आर्मर से मिलो। मदरबोर्ड ने कहा एक बार मैं तुम्हें तोड़ दूंगी तो फिर से बनाऊंगी, और अब की बार एक अच्छा बेटा बनाऊंगी। मैं यहाँ जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे प्यार के लिए कर रही हूँ। टोनी कहता है प्यार? देखो मिस्ट्रेस, लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तब से मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। मैं कभी तुम्हारा बेटा नहीं था, मैं बस वो डी कोई हूँ जिसने इस जगह के ऊपर कंट्रोल कर लिया ताकि तुम उस बच्चे को बचा सको जिसकी तुम सच में चिंता करती हो। मारिया कहती है क्या तुम एरनो के बारे में जानते हो? नहीं एंथनी, आई एम सॉरी। लेकिन टोनी स्टार्क अपने गॉड बस्टर आर्मर से मिस्ट्रेस के ऊपर अटैक करता है, फिर वहाँ सब कुछ बदल गया। जाते हुए टोनी ने कहा गुड बाय मदर। फिर मशीन मैन का कटा हुआ सिर उसके पास आया। अच्छा काम किया जीनियस, अब तुम्हारा यहाँ पे काम पूरा हो चुका है या तुम्हें कुछ और भी करना है? टोनी कहता है वाओ, इस रियलिटी के अंदर भी तुम्हारी लगी पड़ी है। मशीन मैन ने कहा वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर मेरी हालत थोड़ी सी कम खराब है। गाइस फिर उसने जुकास्टर से कांटेक्ट किया। जुकास्टर ने कहा टोनी तुम कहाँ मर रहे हो? हम कब से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस कैब से बाहर निकल जाओ। लेकिन गाइस तभी टोनी स्टार्क की सांस फूलने लग गई। वो कहता है क्या यहाँ आसपास गर्मी बढ़ रही है या फिर मुझे ही गर्मी लग रही है? जुकास्टर ने कहा हम तुम्हारे लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। टोनी कहता है हाँ वो इसीलिए क्योंकि फ्राइडे मर चुकी है, माफ करना, मदरबोर्ड भी ऑफलाइन है, इसलिए मेरे आर्मर के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ पे हूँ, मतलब मेरी असली बॉडी कहाँ पे है। और तभी टोनी स्टार्क उस रियलिटी के अंदर बेहोश हो गया। मशीन मैन कहता है जुकास्टा, टोनी स्टार्क बेहोश हो चुका है और मैं नहीं जानता क्यों, वो हिल नहीं रहा, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले रहा, उसका कनेक्शन अब भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि टोनी स्टार्क मर चुका हो। तो गाइस हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क स्पेस में तैरता जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 2500 व्यूज़ या फिर 625 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप अगला वीडियो लाने से पहले पूरा करवा देंगे।